आज के इस वीडियो में द्वारका से जुड़े वो फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि द्वारका काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक। द्वारका नगरी कैसे बसी थी और फिर कैसे वो समुद्र के अंदर समा गई, श्री कृष्ण कैसे द्वारका गए थे और द्वारका की खोज कैसे की गई, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। कि द्वारका में 9 लाख महल बनाए और सारे महल चांदी और क्रिस्टल से बनाए। प्राचीन काल में द्वारका नगरी कैसी दिखती थी इसका मैप भी आप देखिए। एसआई को द्वारका की खोज के दौरान जो सामग्री मिली उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई और इससे जो पता चला वो तो और चौंकाने वाला। द्वारका के सर्वे के दौरान जो सामान मिले वो 5,500 साल पुराने बताए गए कि द्वारका प्राचीन समय में सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा। द्वारका का नक्शा हरिवंश पुराण से मैच करता है। किले की दीवार, उसका फैलाव, लोकेशन भी मैच करता है। की खोज के दौरान ऐसे सिक्के मिले जो महाभारत काल के, उन सिक्कों में जो जानकारी थी वो महाभारत काल के सिक्कों जैसी। यानी द्वारका कोई कल्पना नहीं है बॉस, बल्कि वो थी और आज भी मौजूद। यानी दुनिया भी ये मान रही है कि द्वारका नगरी कभी इस धरती पर हुआ था। श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े ये फैक्ट आपको हैरान कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी। नमस्कार। भारत वो देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि विश्व की सारी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ वो भारत से ही। भारत वो देश है जहां ईश्वर ने कई बार अवतार ली, जो अनादि यानी जो हमेशा से और जिसका अंत नहीं हो सकता। भारत वो देश है जहां ऐसे ऐसे नगर हैं जहां स्वयं भगवान वास किया करते थे। कहा उन नगरों के प्रमाण आज भी मिलते हैं। भारत मान्यताओं और परंपराओं का देश, और ऐसी ही एक मान्यता है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को। आज के इस वीडियो में द्वारका से जुड़े वो फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि द्वारका काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक। द्वारका नगरी कैसे बसी थी और फिर कैसे वो समुद्र के अंदर समा गई, सनातन का वो सच जिसे आपको जानना चाहिए। और इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल द्वारका वो नगरी है जिसके बारे में मान्यता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया। द्वारका को श्री कृष्ण ने समुद्र के अंदर बसाया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे माइथोलॉजी मानते हैं, यानी काल्पनिक और पौराणिक। ये वो एजेंडाधारी हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत में लोग अपनी संस्कृति और विरासत के बारे में जाने, उससे जुड़े। एजेंडाधारियों की दिक्कत वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन तब से और ज्यादा शुरू हुई जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और वो भी डंके की चोट पर करते हैं, लेकिन उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। बात चाहे राम मंदिर की हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, महाकाल कॉरिडोर की, या फिर पावागढ़ में मां कालका मंदिर की, सोमनाथ धाम की, या फिर द्वारका की। पीएम मोदी सनातन के हर प्रतीक को उसका पुराना गौरव वापस लौटा। अभी हाल ही में पीएम मोदी द्वारका गए। प्रधानमंत्री ने द्वारका में समुद्र में स्कूबा डाइविंग की और समुद्र में गहरे जाकर द्वारका नगरी के दर्शन। पीएम मोदी ने कहा कि वो बता नहीं सकते कि द्वारका नगरी के दर्शन करके कितना आनंद और शांति का अनुभव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट द्वारका और ओखा को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया। इस पुल का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में किया और पीएम मोदी ने इससे पहले लक्षद्वीप में समुद्र के अंदर स्नॉर्कलिंग की थी, जिसकी बड़ी चर्चा हुई दुनिया भर में। और अब द्वारका में स्कूबा डाइविंग की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारका नगरी के दर्शन के बाद द्वारका की चर्चा भी तेज। लोग सर्च करने लगे कि द्वारका है कहां पर, इसका श्री कृष्ण से क्या कनेक्शन है। और अभी तक द्वारका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को थी नहीं। ये सवाल भी लोगों के मन में आ रहा है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करूंगा। द्वारका को लेकर मान्यता, श्री कृष्ण ने कैसे द्वारका नगरी बसाई, श्री कृष्ण कैसे द्वारका गए थे, द्वारका कैसे समुद्र में डूबी और द्वारका की खोज कैसे की गई, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। वो सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे उनका हर एक का जवाब आपको इस वीडियो में। दरअसल द्वारका नगर गुजरात के गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ और यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर जो श्री कृष्ण को समर्पित। द्वारका भारत के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है और 7 सबसे पवित्र नगरों यानी सप्तपुरी में से। द्वारका को श्री कृष्ण की कर्मभूमि कहते। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और यहां से वो बाद में द्वारका चले। इसके पीछे की कहानी जाने बिना द्वारका के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। मथुरा से द्वारका आखिर गए क्यों थे भगवान श्री? मथुरा में श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार जब बहुत बढ़ गया तो श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया।
इससे कंस का ससुर जरासंध बहुत नाराज। जरासंध मगध का राजा था और उसने कंस वध का बदला लेने के यदुवंशियों का विनाश करने की कसम खाई और मथुरा पर हमला कर दिया। जरासंध लगातार मथुरा पर हमले किए जा रहा है और हर बार श्री कृष्ण उसे जीवित छोड़ देते, लेकिन इससे मथुरा के आम लोगों को नुकसान हो रहा है। यदुवंशियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही। जब जरासंध ने 18वीं बार हमला किया तो इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का फैसला किया। मथुरा से श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ द्वारका तो आ गए, लेकिन वहां रहने के लिए नगर का निर्माण करना था और उसके लिए जमीन चाहिए। समुद्र से उन्होंने जमीन 100 किलोमीटर में फैली द्वारका श्री कृष्ण ने समुद्र के अंदर द्वारका नगरी बनाने का विचार किया और इसके लिए समुद्र से 12 योजन भूमि प्राप्त। एक योजन में करीब 8 किलोमीटर जमीन हो। इस हिसाब से द्वारका नगरी लगभग 96 से 100 किलोमीटर में फैली। द्वारका में भवन और महल का निर्माण देवताओं के वास्तुकार यावनी आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने किया। विश्वकर्मा ने द्वारका में बहुत भव्य और शानदार महल का निर्माण किया। यदुवंशियों के रहने के लिए सुंदर भवनों का निर्माण किया। द्वारका नगरी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि द्वारका का स्थापत्य दैवीयत मतलब स्वर्ग जैसी द्वारका नजर आती। मान्यता है कि द्वारका में 9 लाख महल बनाए गए और सारे महल चांदी और क्रिस्टल से बनाए गए। महलों पर कीमती पन्ने से सजावट की गई थी। द्वारका के चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई गई। द्वारका तक सिर्फ नाव या जहाज से ही पहुंचा जा सकता। प्राचीन काल में द्वारका नगरी कैसी दिखती थी इसका मैप भी आप देखिए। इस मैप में अरब सागर के किनारे बसी नगरी दिख रही है। मैप में गोमती नदी के किनारे बना द्वारकाधीश मंदिर भी दिख रहा है। गोमती नदी के किनारे और अरब के बीच में डूबा हुआ ढांचा भी दिख रहा है। द्वारका को गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है। द्वारका का मतलब होता है स्वर्ग का द्वार। इसे मोक्षपुरी भी कहते हैं। इसी द्वारका को भेंट द्वारका भी कहते हैं जहां श्री कृष्ण भगवान रहा करते। ये तो पौराणिक मान्यता की बात आपको बता। अब आपको द्वारका के साइंटिफिक प्रमाण बता, लेकिन पहले यह समझना होगा कि आखिर द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका में श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ आराम से रहे, लेकिन अचानक द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। मान्यताओं के मुताबिक द्वारका के डूबने के पीछे 3 वजह। एक वजह बताई जाती है गांधारी का श्राप। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पूरी तरह से उनका नाश हो गया। दुर्योधन की मां गांधारी इसके लिए श्री कृष्ण को दोषी मानती और इसी वजह से गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने श्राप देते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ उसी तरह से तुम्हारे कुल का नाश तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। मान्यता है कि गांधारी के इसी श्राप की वजह से द्वारका नगरी समुद्र में डूबी। द्वारका के डूबने की दूसरी वजह इसे लेकर मान्यता है कि ऋषियों का श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, गणव द्वारका आए। द्वारका में यदुवंशियों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। एक युवक को महिला के वेश में ऋषियों के पास ले गए। यदुवंशियों ने ऋषियों से कहा कि महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं। इसे ऋषियों ने अपना अपमान माना और श्राप दे दिया। ऋषियों ने कहा कि महिला के गर्भ से मूसल उत्पन्न हो, उसी मूसल से पूरे यदुवंशी कुल का नाश हो जाए। इसके अलावा द्वारका के डूबने के पीछे की एक तीसरी वजह भी है। मान्यता के मुताबिक तीसरी वजह यह थी कि श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र से भूमि ली। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 125 सालों तक शासन करने के बाद कृष्ण वैकुंठवासी बने। श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने महल छोड़कर सारी भूमि वापस ली। समुद्र में डूबी द्वारका नगरी की खोज के लिए अब तक कई बार अभियान भी चलाए जा चुके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद के मुताबिक महाभारत का काल 1400 या 1500 ईसा पूर्व। इसी आधार पर द्वारका नगरी को खोजने के लिए अभियान चलाया। द्वारका नगरी की खोज आसान नहीं क्यों। जब इसके लिए अभियान शुरू हुए तो एएसआई के पास न तो वैसी तकनीक थी, ना ही संसाधन थे। द्वारका की खोज के लिए एएसआई का पहला अभियान 1930 में शुरू। अरब सागर के किनारे खुदाई की गई, लेकिन यह अभियान बहुत लिमिटेड था, सीमित। इस अभियान से कोई खास जानकारी भी नहीं थी। फिर 1988 में द्वारका नगरी की तलाश फिर से शुरू। इस बार समुद्र के किनारे और गहराई में जाकर खोज। 1990 से पहले एक महत्वपूर्ण चीज खोज में मिली। पुरातत्वविदों को समुद्र में एक मजबूत नींव मिली। इसी नींव पर द्वारका की दीवारें बनाई गई होंगी, ये कहा। ये खोज महत्वपूर्ण क्योंकि इससे प्रमाणित हो रहा था कि समुद्र के नीचे कोई नगरी तो थी जो सैकड़ों सालों पहले डूब गई। खोज के दौरान एएसआई को निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिली, जिसमें मिट्टी के बर्तन, दीवारों के अवशेष, मूर्तियां, इंसानों की हड्डियां, दांतों की बनावट, सब। एएसआई को द्वारका की खोज के दौरान जो सामग्री मिली उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई और इससे जो पता चला वो तो और चौंकाने वाला। द्वारका की कार्बन डेटिंग से पता चला कि द्वारका लगभग 9,500 साल पुरानी, जबकि मानव इतिहास 5,000 साल पुराना माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया के आसपास थी उसे सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन द्वारका का इतिहास तो उससे भी हजारों साल पहले का बताया। अब आप समझ रहे होंगे कि द्वारका नगरी कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की बसाई वो नगरी है जो समुद्र में डूब गई, लेकिन उसके अवशेष अभी तक समुद्र की गहराइयों में जो धीरे धीरे सामने आ रहे। 1960 में द्वारकाधीश मंदिर के पास खुदाई की गई।
पत्थर को गिराते समय द्वारका के मंदिर का शिखर, ये खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे की तरफ से की गई। इस दौरान विष्णु मंदिर के अवशेष में ये सारी बातें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज, लेकिन बहुत कम लोगों तक ही इसकी जानकारी। इसी वजह से मुझे लगा कि द्वारका के बारे में आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए। द्वारका के सर्वे में अब तक क्या क्या मिला है आपको वो भी दिखाता हूं। द्वारका के सर्वे में अब तक पत्थर की कई शिलाएं मिली, पत्थर से बने कई ढांचे मिले जो गोल है, आयताकार, समुद्र की गहराई में ये सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि द्वारका नगरी कैसी रही हो। द्वारका की खोज के दौरान जो चीजें मिली हैं उनकी स्टडी से पता चलता है कि द्वारका प्राचीन समय में सबसे व्यस्त बंदरगाह रहा हो। जो अवशेष मिले वो खोए हुए प्राचीन नगर के। द्वारका की खोज के लिए समुद्र के अंदर भी सर्वे किया गया, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, उसकी तस्वीरें भी ली गई। ये वो प्रमाण है जो भारत की सनातन संस्कृति और धरती पर श्री कृष्ण के अवतार लेने की मान्यताओं को बल। और ये पूरी खोज वैज्ञानिक तरीके से हुई, जिससे शक की कोई गुंजाइश ही न बचे, क्योंकि देश में तो ऐसे लोग मौके की तलाश में ही बैठे हैं कि वो अपना एजेंडा चलाएं और भारत की प्राचीन संस्कृति को एक कल्पना करा। द्वारका की खोज के लिए समुद्र के अंदर जो अभियान चलाया वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प और साइंटिफिक। द्वारका की खोज के लिए गोमती नदी के किनारे की लगातार मॉनिटरिंग की। लोक निर्माण विभाग लगातार गोमती नदी में ड्रेजिंग करता रहा था। ड्रेजिंग के दौरान पानी में ऐसा सामान डालते हैं जो तल में जाकर जम जाता है। इस तरह से ड्रेजिंग से डाला गया सामान पानी के नीचे के स्ट्रक्चर पर जम जाता था। ड्रेजिंग से पानी के नीचे स्ट्रक्चर का पता चल जाता था। उस स्ट्रक्चर को ब्रश के जरिए फिर साफ करते थे। इस तरह से गोमती नदी के पानी में और अरब सागर में वो द्वारका से जुड़े स्ट्रक्चर मिले, जिनमें आयताकार पत्थर के बने लंगर, हाफ सर्कल वाला पत्थर जिसमें एक छेद है, जिसे ध्वज स्तंभ का आधार कहा जाता है। द्वारका के सर्वे के दौरान जो सामान मिले वो 5,500 साल पुराने बताए जाते। इनमें कांस्य और तांबे की वस्तुएं, लोहे की कीलें हैं, तांबे की घंटी है। श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े ये फैक्ट आपको हैरान कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी, और इसीलिए कहा कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और बाकियों से भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वो फैक्ट हैं जो बहुत रिसर्च के बाद हमने ढूंढ कर निकाले। इनको एक साथ कंपाइल करके आपके सामने लेकर आ। द्वारका एक्सप्लोरेशन के दौरान सैंडस्टोन की एक दीवार भी मिली। समुद्र में 70 फीट नीचे ये बलुआ पत्थर की दीवारें मिली। वहीं पर सड़क जैसी संरचना और बंदरगाह के प्रमाण मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर 3,500 साल पहले एक शहर। एसआई के सर्वे एक्सप्लोरेशन से जो जानकारी मिली उससे द्वारका नगरी के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो। अब तक सर्वे से मिली चीजों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि द्वारका नगरी 6 ब्लॉक में बसाई गई। 2 ब्लॉक दाईं तरफ और 4 ब्लॉक बाईं तरफ। सभी 6 ब्लॉक के चारों तरफ पत्थरों की ऊंची दीवार थी। द्वारका का यही वर्णन महाभारत में भी मिलता है, यानी महाभारत में श्री कृष्ण की नगरी को लेकर जैसा कहा गया वैसा ही आर्कियोलॉजिस्ट ने अब तक पाया है। इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल हैं जो आपको बताते हैं। श्री कृष्ण के बारे में महाभारत के साथ हरिवंश पुराण में भी बहुत जानकारी मिलती है, और द्वारका की खोज में जो चीजें मिली हैं वो हरिवंश पुराण में जो लिखा गया है उससे मेल खाती हैं। जैसे द्वारका का नक्शा हरिवंश पुराण से मैच करता है, किले की दीवार, उसका फैलाव, लोकेशन भी मैच करता है। हरिवंश पुराण के मुताबिक द्वारका 12 योजन में फैली थी, ये भी मैच करता है। हरिवंश पुराण में लिखा है कि द्वारका समुद्र में थी और एक रास्ते के जरिए भूमि से जुड़ी। ये बात भी सही है, क्योंकि द्वारका तक जाने वाला रास्ता अभी भी दिखता है। पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं वो हजारों साल पहले लिखी गई। जो वर्णन द्वारका का किया गया है वैसा ही खोज के दौरान मिलता है। द्वारका में प्रवेश के लिए खास किस्म की मुहर बनाई गई, जिसके बिना कोई भी द्वारका में एंट्री नहीं कर सकता। खोज में वैसी ही मुहर मिल भी गई। द्वारका की खोज के दौरान ऐसे सिक्के मिले जो महाभारत काल के। उन सिक्कों में जो जानकारी थी वो महाभारत काल के सिक्कों जैसी थी। द्वारका की खोज में डॉक्टर SR राव का बड़ा योगदान। डॉक्टर राव ASI में काम करते थे। डॉक्टर राव ने द्वारका में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की। ये दीवारें किले के बाहर बनाई गई, यानी किलेबंदी के लिए बनी थी एक दीवार बलुआ पत्थर से बनाई गई। पूर्वी तट पर तो करीब 4 किलोमीटर लंबी दीवार। दीवारों के अंदर पत्थर से बने घर और दूसरी इमारतों के प्रमाण। पिछले 3600 साल के दौरान दीवारें और दूसरे स्ट्रक्चर धीरे धीरे नष्ट हुए। यानी द्वारका कोई कल्पना नहीं है बॉस, बल्कि वो थी और आज भी मौजूद। भारत के साथ साथ दूसरे देशों की संस्थाओं और जानकारों ने द्वारका के होने की बात मानी भी। इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ग्लेन मिलने के मुताबिक द्वारका जो खंबात की खाड़ी में है वो 7,000 से 12,000 साल पुरानी हो। यानी दुनिया भी ये मान रही है कि द्वारका नगरी कभी इस धरती पर हुआ कर। 7,000 से 12,000 साल पुरानी ये नगरी भारत के गौरव को दिखाती है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते। द्वारका में पीएम मोदी ने समुद्र में स्कूबा डाइविंग के जरिए द्वारका नगरी के अवशेषों के दर्शन। पीएम मोदी के दौरे के बाद अब द्वारका में लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा। द्वारका जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, और ये जरूरी भी है कि लोग अपने इतिहास को जाने जो बहुत समृद्ध। द्वारका नगरी के दर्शन और उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन को मथुरा से भी जोड़ा जाए। पीएम मोदी खुद ये बात कई बार कह चुके हैं कि वो तो निमित्त मात्र
सारे अच्छे काम भगवान करवाते। तो क्या पीएम मोदी के भाग्य में अयोध्या और काशी की तरह मथुरा के पुनरुद्धार का निमित्त भी बनना लिखा है? और इसी वजह से एजेंडाधारी परिषद की कहीं पीएम मोदी सनातन की बात करते करते मथुरा में भी पुनरुद्धार का काम शुरू न कर दे? क्यों पीएम मोदी भारत की पुरानी पहचान की चर्चा कर रहे हैं? ताजमहल की जगह राम मंदिर की आकृति क्यों विदेशी मेहमानों को दी जा रही? मुगलों की जगह भारत के राजाओं का गुणगान क्यों हो रहा? ये बातें एजेंडाधारियों को परेशान कर, लेकिन ये सब हो रहा और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि भारत की असली पहचान यही है। द्वारका के बारे में जो जानकारी मैंने दी वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सनातन की ताकत को दिखाती है और इसे और लोगों को जानना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।